जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जी हाँ, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ये भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं। आप सबका प्रश्न भी आ रहा था कि भाई दौड़ के कितने दिन पहले रनिंग बंद कर देना चाहिए। जैसे किसी की 10 तारीख को रनिंग होगी या 11 को या 12 को, जब भी है तो आप लोग ये पूछ रहे थे कि भाई कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। तो ये पॉइंट भी कवर करेंगे। साथ में ही आप सबकी कमेंट आ रही थी कि भाई जैसे हमारी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है सुबह, तो हमारी रेस कब तक हो जाएगी, तो इसके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और एक आप सबका सवाल आ रहा था कि भाई 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर, ये ट्रैक 440 का है या 400 का है या 410 का या 420 का, ये डाउट क्लियर कीजिए। तो इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतने डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। बस आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना। चलिए सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं कि कितने दिन पहले रेस बंद कर देना चाहिए। जैसे अपनी बहनों की किसी की 10 तारीख होगी या 11 को होगी या 12 को होगी, या उधर फिर अपने बॉयज़ की शुरू है तो आपको पता होगा 13 को होगी किसी भाई की, या 14 को जैसे मेरी है, ठीक है। तो कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए। अब मान लो किसी बहन की 10 तारीख को है, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, एनीवन किसी भी शिफ्ट में है, तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, मिनिमम 2 दिन पहले तो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आप 3 दिन पहले भी बंद कर सकते हैं। जैसे अब आज मान लो हो गई है 7 तारीख, 7 फरवरी, ठीक है। अब जैसे किसी बहन की 10 तारीख को लगी है रेस, ओके, तो अब बीच में बचा है 8 और 9। अब जैसे मान लो 8 तारीख को रेस्ट रहेगा पूरा, अब 9 तारीख को सफ़र में ही रहेगा। मान लो 10 तारीख को रेस है तो भाई 1 दिन पहले तो आप जाएंगे, ठीक है। तो 9 तारीख को सफ़र में रहेगा, वो कहीं ना कहीं उधर थकावट आएगी। तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रेस्ट ज़रूरी है बॉडी को, ओके। तो 2 दिन तो मिनिमम, आप 3 दिन भी रेस्ट ले सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी की 11 तारीख को है किसी बहन की, तो आप लोग जैसे मान लो आज आपने रेस कर ली होगी अच्छे से, ठीक है, टाइम वगैरह जो भी लगा लिया होगा, लॉन्ग रनिंग की होगी या टाइम लगाया होगा, जैसे भी जिस तरीके से भी आपने प्रैक्टिस की होगी, तो मेरे ख्याल से अब आपको रेस नहीं करना चाहिए। 8 और 9 और 10 ये आपके रेस्ट रहना चाहिए। 10 तारीख को तो मान लो आप सफ़र में रहेंगे, जाएंगे अपने सेंटर पे 1 दिन पहले, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, समझ गए। मिनिमम मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन तक रेस्ट होना ही चाहिए बीच में। और बाकी अपना सिन पैन वगैरह, दर्द वगैरह वो अच्छे से बचा के रखे। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग तो ये कह रहे थे, 1-2 हमारे जैसे कांटेक्ट में दोस्त, तो लोग कह रहे थे भाई जैसे अब हमारे साथ एक लोगों की है 14 तारीख को, तो वो कह रहे थे कि भाई हम 12 तक भी करेंगे, 13 को भी करके चलेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब उस दिन तक नहीं करना है रेस। जैसे मान लो 14 को है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 13 तक हम करेंगे, ऐसा नहीं है, बीच में 2 दिन तो गैप होने चाहिए। अब जैसे मान लो मेरी 14 तारीख को है तो हम सोच रहे हैं कि 10 तारीख को लास्ट रेस कर लेंगे, उसके बाद में 11, 12 और 13। अब सोच रहे हैं 11 तारीख को मतलब ग्राउंड पे तो जाएंगे, हल्का फुल्का टहल लेंगे, 10 चक्कर 5 चक्कर बस टहल लेंगे। 12 तारीख को पूरी रेस्ट रहेगी, 13 तारीख को तो सफ़र में रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से करीब करीब 140-45 किलोमीटर है कानपुर, ठीक है। तो आप लगा लीजिए कि सफ़र में भी कुछ थकावट आएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ही कोशिश करना कि मिनिमम 2 दिन तक रेस्ट होना ही चाहिए बीच में। और जब आप वहाँ अच्छे से दौड़ेंगे तो बॉडी प्रॉपर काम करेगी, ओके। और बाकी अपना सेन पाइन वगैरह जो दर्द वगैरह है उसको अच्छे से देखिए और तेल वगैरह की मालिश कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, बहुत अच्छे से ये वाला पॉइंट कवर कर लिया जो आपके क्यूरी आ रही थी कि भाई कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं जैसे रिपोर्टिंग टाइम, मान लीजिए किसी की 5:30 बजे, किसी की 6:30 बजे, किसी की 7:30 बजे, किसी की 8:30 बजे। तो 8:30 बजे वाले थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं धूप में होगी रेस, ठीक है। जो पूछना भी लाजमी है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि उससे पहले 3 शिफ्ट हैं, 5:30 है, 6:30, 7:30 हैं, तो वो बच्चे भी रहेंगे। अब 8:30 बजे सबसे लास्ट शिफ्ट है, जैसे हमारी भी यही शिफ्ट है 8:30 बजे की, ठीक है। तो अब आप पता होगा कि मतलब कितने बजे से पूरा प्रोसेस शुरू होगा। पहले आप देख लीजिए ऑफिशियल क्या आया है। जब आप दौड़ का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम है सबसे पहली वाली आपको दिख रहा होगा 5:30 बजे। 5:30 बजे से यानी कि एंट्री शुरू हो जाएगी, 5:20, 5:25, 5:30 से एंट्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद में ये चौथा पॉइंट जब आप देख रहे होंगे कि 6 बजे से जो अपना कार्यक्रम है, जैसे आगे की जैसे बायोमेट्रिक वगैरह हैं और चिप बांधी जाती है, चेस्ट नंबर मिलता है, तो वो सब जो प्रोसेस हैं वो 6 बजे से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे से बच्चे अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो 6 बजे से कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जो आगे के काम है वो शुरू हो जाएंगे, ओके। इसके बाद मान लीजिए जो 5:30 बजे की एंट्री होगी उनकी दौड़ शुरू हो जाएगी, ओके।
अब आपको पता होगा ये सबसे लास्ट शिफ्ट है, इसके पहले 3 शिफ्ट और हैं, तो उनकी रेस होनी है, उसके बाद ये रेस होनी है। मतलब जैसे पहली शिफ्ट में करीब करीब 250 बच्चे हैं, फिर दूसरी में 200 हैं, और फिर तीसरी शिफ्ट है उसमें भी 200 हैं, और इसमें करीब करीब 400 बच्चों की एंट्री है। तो मान के चलिए कि जैसे आप अभी प्रैक्टिस यहाँ कर रहे होंगे 8 बजे 7 बजे या 9 बजे, तो आप मान के चलिए 10 के अप्रॉक्स में प्रैक्टिस करिए। अगर आपका अभी टाइम आगे है, जैसे किसी की 17 तारीख होगी, किसी की 20 21, मतलब उधर है, तो आप कोशिश यही करिए कि 9 10 या 10:30 के आसपास तक प्रैक्टिस करें। ओके, और यही आप लगा लीजिए कि उसी वहाँ पर भी ऐसे कहीं ना कहीं 11 के आसपास रेस हो सकती है इस वाली टाइमिंग की। ओके, और बाकी 10 तारीख को 11 तारीख को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि हाँ भाई कब से, मतलब जो 7:30 बजे वाली शिफ्ट है और या जो 8:30 बजे वाली शिफ्ट है, तो इनकी रेस कब तक होने की संभावना है, तो वो 10 तारीख से प्रॉपर क्लियर मतलब पता लग जाएगा। और 10 तारीख को कुछ अपनी बहनें भी जा रही हैं जिनकी रेस है, तो हम अच्छे से रिव्यू लेकर के बहुत अच्छे से कि पहली रिपोर्टिंग टाइम जो 5:30 बजे हुई थी, उसका पहला बैच कब बना था, या किस ग्राउंड पे कैसा, मतलब किस पीएससी में कैसा ग्राउंड है, सारी जो प्रॉपर चीज़ें होंगी, सारा रिव्यू वो अच्छे से हम लोग एक वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। ओके, और अलग अलग सेंटर का, जैसे अब हमारे यहाँ की जैसे फीमेल हैं जो अपने हरदोई की, तो उनका लखनऊ में लगा है, और जैसे कुछ की मतलब अपने आजमगढ़ में लगा है, इधर फिर बरेली में। तो अलग अलग सेंटर का रिव्यू लेकर के बताएंगे कि किस सेंटर पे कितने बजे स्टार्ट हुई थी रेस, और फिर मतलब 5:30 बजे वाली कब शुरू हुई। तो ये सभी रिव्यू जो है वो अच्छे से अपने चैनल पे वीडियो आएगी 10 तारीख को लगभग में, ये कह लीजिए जैसे मतलब बैच निकलता रहेगा, जैसे बच्चों की जैसे रेस होती रहेगी कंप्लीट, निकलते रहेंगे बाहर बच्चे, तो बात करके रिव्यू वाली वीडियो बहुत बढ़िया आएगी। ठीक है, परेशान मत होइए। तो ये बात कर ली, और बाकी प्रैक्टिस की बात है कि 8:30 बजे वाले 7:30 बजे वाले कब करें, तो आप लगभग में 9 या 9:30 या 10 या 10:30 इस टाइप से आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ जितना ही मतलब थोड़ा सा धूप में करेंगे तो वो बॉडी जो है उसी तरीके से प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हम देख रहे थे कि एक दो हमारे भी जैसे दोस्त हैं जिनकी 8:30 बजे लगी है और वो जाके 6 बजे दौड़ लेते हैं सुबह। ऐसा नहीं है, जैसे 8:30 बजे 7:30 बजे अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप कोशिश करिए कि 1-1.5-2 घंटे बाद ही दौड़ें, यहाँ प्रैक्टिस अपनी करें। जहाँ पे मतलब जहाँ पर भी करते हैं, जिस ग्राउंड पर भी करते हैं, वहाँ पे अच्छे से 1-1.5 घंटे बाद ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास, ताकि वो बॉडी जो है वो अपना प्रॉपर अच्छे से उसी टाइम का, मतलब वो कितनी धूप रहती है, वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं जो वीडियो का मेन टॉपिक है, 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर। ठीक है, ये डाउट बहुत बना पड़ा है कि भाई 450 का ग्राउंड है या 400 का या 410 का या 420 का है, तो ये वाली डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखो, आपको बता दें कि 6 तारीख को 6 फरवरी के आसपास में एक दो हमारे भी दोस्त गए थे वहाँ ट्रायल लेने, मतलब कि देखने कि हाँ भाई कितना ग्राउंड है, कि वहाँ टाइमिंग मेरी क्या आती है। और कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले अलाउ भी था, ठीक है, लेकिन अब शायद अलाउ नहीं है। अब वो अपना प्रॉपर तैयार कर रहे हैं ग्राउंड, ओके, कानपुर वाला। तो 6 तारीख को 2 दोस्त या 3 दोस्त हमारे भी गए थे, तो उनसे भी बात हुई है कि कैसे क्या ग्राउंड है, ज़्यादा या नहीं है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो वो वाली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर, कुछ फ़ोटो आपको दिख रही होंगी, तो फोटो में लगभग आप ये लगा लीजिए बिल्कुल सेम जैसा है, बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, अब ये नहीं पता लग पा रहा है कि कहाँ पर कॉर्नर है, कहाँ पर दौड़ने का। तो जो दोस्त गए उन्होंने रिव्यू बताया कि जो जैसे साइड में ईंटा लगी रहती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके गोला, ठीक है, तो वो वहाँ पर 1-2 साइड में मतलब दिखती नहीं है ईंटें। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं, या जो नापने गए ग्राउंड तो यहाँ से नापते जा रहे हैं। और अभी जैसे पता होगा आपको, पूरा प्रॉपर तैयार नहीं हुआ, जैसे बीच में वो लग जाते हैं कि यहाँ 400 का लग गया है, तो ये ऐसे लगा दिए जाते हैं पाइप। ठीक है, फिर उसके साथ में रस्सी वगैरह जहाँ बनती है, जैसे आपने देखा होगा गोरखपुर में, तो वो रस्सी बांध दी जाती है कि हाँ भाई यहाँ से प्रॉपर जो है 400 मीटर का है ग्राउंड। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे जो ईंटें लगी रहती हैं छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके, या जो पट्टी से जैसी रहती है कि हाँ भाई यहाँ से जाना है, यहाँ से ऐसे लौट के आना है, वो भी नहीं दिख रही है। तो बच्चे कोई यहाँ से दौड़ रहा है, कोई यहाँ से नाप रहा है, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ का टाइम ज़्यादा आ रहा है। जैसे कुछ ऐप ले गए हैं, ऐप से देखा कि 450 का आया है, 430 का आया, 410 का आया है। अब जैसे प्रॉपर मान लो यहाँ से है कॉर्नर ये, अब जब यहाँ से नापोगे तभी ना पूरा आएगा कंप्लीट। ठीक है, अब कन्फ्यूजिंग इसलिए भी हो रहा था कि ये जो ग्राउंड है ये बिल्कुल सेम जैसा है, मतलब घास मतलब बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए, और जैसे आपने देखा होगा एक तरफ ये दिख रहा होगा, एक तरफ ईंटा जैसी लगी हैं, लेकिन दूसरी साइड में ईंटा जैसी नहीं दिख रही हैं, ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से दौड़े, यहाँ से दौड़े, यहाँ से दौड़े, ये वाली चीज़ें। लेकिन ये 10 तारीख से आपको प्रॉपर वहाँ पर मिलेगा सब कुछ, बाकी 400 का बिल्कुल फिट मिलेगा ग्राउंड। ठीक है, तैयार किया जा रहा है अब इस तरीके से जो बाउंड्री पर हल्की हल्की ईंटा लगी रहती हैं, या छोटे छोटे से पाइप जो रखे रहते हैं हल्के हल्के, देखा होगा आपने कहीं ग्राउंड पे आप दौड़ते होंगे। ठीक है, स्टेडियम वगैरह में या कहीं आप पीएससी में दौड़ते होंगे तो देखे होंगे। तो यहाँ पर साइड में, ठीक है, अब जैसे कोई बच्चे गए तो यहाँ से गए ऐसे सीधे करके नाप के और ऐसे करके नाप के ले आए, तो ज़्यादा ही आएगा भाई, 430 का आएगा, 440 का आएगा।
अब जैसे जब तैयार हो रहा है वो बिल्कुल 400 का ग्राउंड तैयार हो रहा है भाई, उसमें लिखा भी ऑफिशियल में, जब आप दौड़ के उसमें देखेंगे शेड्यूल जो आया है दौड़ का, उसमें 400 का एक्यूरेट दिया गया है। चलिए देख लीजिए वो स्क्रीन पर, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल 400 का पूरा एक्यूरेट ट्रैक मिलेगा। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ऐसे ट्रैक होगा। ओके, अब जैसे अभी क्या है, अभी कॉर्नर पर थोड़ी सी ईंटें मतलब नहीं थी, तो बच्चे यहाँ से नाप लिए, यहाँ से जाके ऐसे यहाँ से करके नाप लिए, फिर यहाँ से लगी ईंटें तो यहाँ पर प्रॉपर गए, तो वो ज़्यादा आ गया, फिर बच्चे कह रहे ज़्यादा है ये, ऐसा नहीं है। जब 10 तारीख से रेस स्टार्ट होगी तब तक पूरा प्रॉपर तैयार कर दिया जाएगा। अब तैयार हो भी रहा है, अब उन्होंने एंट्री जो बाहर की है, जैसे बच्चे बाहर से दौड़ने जाते थे वो नॉट अलाउ कर दी है कि नहीं, अब तैयार हो रहा है ग्राउंड बढ़िया प्रॉपर तरीके से 400 का एक्यूरेट। ठीक है, तो जब 10 तारीख से दौड़ शुरू होगी तो बिल्कुल एक्यूरेट 400 का ही मिलेगा। इसमें लिखा भी ऑफिशियल में, आज जब आप यहाँ पर देखेंगे 400 का, ऐसा नहीं कि भाई 400 का कहा तो 430 का हो जाए, ऐसा नहीं है, 400 का ही मिलेगा ग्राउंड। ठीक है, अब जैसे ये पट्टी जैसी है आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ से ज़्यादा बच्चे दौड़ते हैं इस पे से, अब जब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे दौड़ेंगे पूरा इस पर प्रॉपर, तो आपका टाइम एक्यूरेट आएगा। अब जैसे यहाँ से दौड़ेंगे, ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो यही वहाँ पर हो रहा था कि बच्चे जा रहे थे, पता ही नहीं था कि ये ईंटा जो लगी है जैसे हल्की हल्की यहाँ पर लगी रहती है, देखो यहाँ पर भी नहीं है, मतलब वो उखड़ जाती है, ये वाली पट्टी है इसकी। ठीक है, ये वाली, तो बच्चे ये जब यहाँ से दौड़ते हैं तो एक्यूरेट टाइम आता है। और बाकी ये जो हमारा यहाँ स्टेडियम है, ग्राउंड है, तो यहाँ पर क्या है, जब 12 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो 5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब 5100 के आसपास हो जाता है। तो अब कुछ बच्चे यहाँ से जैसे दौड़ते हैं तो उनका 11 चक्कर में हो जाता है पूरा 4800 मीटर या 4900। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ग्राउंड प्रॉपर तैयार हो रहा है, कुछ तैयार भी हो गया होगा, कुछ जगह तैयार भी हो गए हैं, तो 400 का ही पूरा मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में मत रखिए कि 450 का होगा या 430 का होगा, 420 का होगा, ये बातें बिल्कुल मत सोचिए। 400 का ही मीटर जो ग्राउंड होगा वो अच्छे से मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे वो 37वीं वाहिनी हो या कोई अदर, जैसे गोरखपुर है, बरेली है, लखनऊ है, 400 का ही एक्यूरेट नाप के, और जब 10 तारीख से प्रॉपर रेस होगी तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ, हर चीज़ मिलेगी आपको। ओके, तो ये था 37वीं वाहिनी पीएससी जो श्यामनगर कानपुर में है, आप सबको पता होगा, जिनकी भी दौड़ यहाँ लगी है, अच्छे से बस दिमाग में डाल लीजिए 400 का है, और उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ जैसे आप करते हैं जिस तरीके से। ठीक है, कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे कि भाई ज़्यादा है 400 से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो अलग की बात है, जब बना नहीं था तो बच्चे गए वहाँ पर, अब जैसे ईंटा लगी रहती है ऐसे जैसे ये है, देखो एक सेकेंड, ये देखो, अब जैसे यहाँ पर पूरी ज़मीन वैसे ही है, तो बच्चे यहाँ से गए नाप के ले आए। अब जब कॉर्नर से नापोगे ना बिल्कुल, तब चीज़ें पता लगेंगी, हाँ भाई अब 400 आ रहा है। और वहाँ पर ईंटा वगैरह जो लगे थे वो थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहे थे, हमारे दोस्त भी गए तो वो भी बता रहे थे। लेकिन अब तैयार किया जा रहा है तो एक्यूरेट, मतलब या तो पाइप वगैरह ऐसे जैसे रखे रहते हैं वो रख दिए जाएंगे, या तो रस्सी वगैरह बांध दी जाएगी, जिससे पता लग जाए कि हाँ यहाँ से बिल्कुल यहाँ से 400 का है। ओके, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अच्छे से कॉन्फिडेंट रहिए, मोटिवेट रहिए, ये मत सोचिए 400 का, 10 का, 420 का है, ये सब बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, जिस तरीके से आपने जैसी तैयारी की है, अच्छी की है, बेहतर की है, अब लास्ट टाइम में अपने आप को मोटिवेट रखो, खुद से सेल्फ मोटिवेट रहिए। ओके, और बाकी अपना अच्छे से ध्यान रखिए स्वास्थ्य वगैरह का। तो ये सारी बातें लगभग कर ली हैं, और बाकी 10 तारीख से जब मतलब दौड़ शुरू हो जाएगी तो उसका भी रिव्यू लेकर के आएंगे कि भाई किस तरीके से, किस ग्राउंड पे कैसी क्या दौड़ हो रही है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल, वो सारी रिव्यू वाली वीडियो मिलती रहेगी आपको 10 तारीख से। ओके, और जब 14 तारीख को मेरी रेस होगी तब कहीं ना कहीं आपको हम खुद अपना एक्सपीरियंस देंगे, कैसा क्या रहा है, कैसी जैसी भी स्थिति रहेगी वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो ये थे जितने भी पॉइंट, ये पीएससी वाला ये भी बात कर ली, 400 का ये बिल्कुल हटाई दी दिमाग से, 400 का ही मिलेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम ये पॉइंट भी कवर कर लिया, कितने दिन पहले रेस बंद कर देनी चाहिए, ये भी जितना हो सके पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से कवर किए। बाकी आप लोग बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो लोग आप लोग कमेंट कर दिया करो। कुछ भाइयों की कमेंट आई थी कितने दिन पहले बंद कर देनी चाहिए, या ये वाला रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे तक हो सकती है, ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। जितने भी पॉइंट आपके कमेंट आते रहते हैं तो जो कॉमन होते हैं उन पे वीडियो अगली आ जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो का टॉपिक। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, वीडियो को शेयर कर देना, अपना ख्याल रखना, और अच्छे से जो है प्रैक्टिस दौड़ की करते रहना। जय हिंद।